श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है, तो 14 जुलाई को है भौम अमावस्या। मंगलवार को जो अमावस्या पड़ती है उसको भौम अमावस्या कहते हैं। अब आपको इस मंगलवार की अमावस्या के दिन करने चाहिए ये विशेष उपाय पितृदोष निवारण के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि पितृदोष है तो जरूर कीजिए ये उपाय। अब आप पूछेंगे पितृदोष के लक्षण क्या है। यदि आप 1 रुपया कमाते हो, खर्च 2 रुपये हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे घर में लड़ाइयाँ रहती है, कभी न कभी किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है, या फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो इन्हीं लक्षणों की वजह से कहा जाता है कि घर में पितृदोष है। तो आपको उपाय करना चाहिए। कैसे? एक चावल के दाने से। करना कैसे ये उपाय? तो अमावस्या के दिन सुबह सुबह आपको क्या करना है, या फिर आप आज ही सोमवार की रात्रि को ये कार्य कर लेना, जहाँ पर आपके पितरों का स्थान हो। पितरों का स्थान यानी कि जो आपके पूर्वजों का स्थान है। यदि मंदिर में आपने कोई स्थान बना रखा है, वहाँ आप उनकी पूजा करते हैं, तो वहाँ पर एक प्लेट में एक चावल का दाना रख दो। और यदि आपने घर में पलींडा है जहाँ हम पानी भर कर रखते हैं, मटका भर कर रखते हैं, वो स्थान भी पितरों का स्थान कहलाता है। तो वहाँ पर, नहीं तो आपके मंदिर में एक प्लेट में एक चावल का दाना भर के रख, एक चावल का दाना रख दो प्लेट में, और फिर एक कलश में जल भर कर रख दो और उस पर एक प्लेट ढक दो। अब मंगलवार की अमावस्या के दिन सुबह सुबह आपको उठना है और उठकर स्नान आदि करके वो एक कलश जल और वो एक चावल का दाना आपको लेकर जाना है। अब उस एक कलश जल और चावल के दाने को भगवान शंकर के मंदिर में लाकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर वो एक कलश जल अपने पितरों का स्मरण करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करो। शिवलिंग पर पितरों का स्मरण करते हुए जल समर्पित करो, और उसके बाद में जो एक चावल का दाना है वो शिव जी पे समर्पित कर दो। और प्रार्थना करो कि यदि घर में पितृदोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई भी दोष है, वह समाप्त करना भगवान शंकर। और मंगलवार की अमावस्या के दिन इस उपाय को करना। एक चावल के दाने से आपके घर का पितृदोष समाप्त होगा। दूसरा जो उपाय है वो है एक नारियल के गोले से पितृदोष समाप्ति उपाय। यह आपको करना है अमावस्या के दिन सुबह सुबह। कैसे करना है उपाय? आपको एक नारियल का गोला लेना है। जो सूखा हुआ नारियल होता है वो गोला लेना है एक नारियल का। अब उसको ऊपर से, जैसे नारियल का गोला है, इसको ऊपर से काट देना है, इसके कटे हुए भाग को हटा देना है। अब क्या करना है, जो पंजरी आती है, आटे को सेक कर जो हम उसमें शक्कर मिलाकर पंजरी का प्रसाद बनाते हैं, वही पंजरी का प्रसाद बनाओ और इस नारियल के गोले के अंदर उस पंजरी के प्रसाद को भर दो। इसके ऊपर लगाओ आप एक वही कटा हुआ भाग जो आपने इसका काट के हटाया था, उसको लगाओ, और फिर अपने घर में किसी भी एक स्थान पर खड़े हो जाओ। वहाँ से आपको चलना प्रारंभ करना है अपने घर में, और वापस घूमकर उसी स्थान पर आना है जहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया था। अब इस बीच में आपको करना क्या है, एक मूली का धागा लेना है, और इस नारियल के गोले पर जैसे आप चलना शुरू करो, मूली का धागा लपेटते चलो, मूली का धागा लपेटते चलो। जब आप वापस उसी स्थान पर पहुंच जाओ जहाँ से आपने चलना शुरू करा, तब आप उस मूली के धागे को तोड़ दो। अब पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ और छोटा सा गड्ढा खोदकर इस नारियल के गोले को उस पीपल के वृक्ष में, जहाँ आपने गड्ढा खोदा है, उसमें दबा दो अंदर। इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। अब वहाँ पर 2 छोटे छोटे नहीं तो 2 बड़े पत्थर रख कर आओ जहाँ आपने इस नारियल के गोले को दबाया है, जिस स्थान पर। और अगले दिन यानी कि 15 तारीख को, बुधवार वाले दिन सुबह सुबह एक पात्र लो जिसमें आपको जल और दूध डालना है, और जल और दूध डालकर इस पात्र को लेकर जाओ, और जो 2 पत्थर आप रख कर आए थे एक दिन पहले जहां आपने नारियल का गोला दबाया था, उन पत्थर पर ये जल और दूध का मिश्रण समर्पित करो, आपका नाम बोलकर, गोत्र बोलकर, पूरे परिवार का नाम बोलकर। और इस प्रकार से आप ये उपाय करो नारियल के गोले वाला, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष, पितृदोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त होगा। अगला उपाय जो आपको आज यानी कि 13 तारीख की रात्रि को करना है। क्या करना है आपको इस उपाय में? 13 तारीख की रात्रि में एक
कटोरी लेनी है जिसमें थोड़े से चावल रखने हैं। थोड़े से चावल रखने के साथ ही आपको इसमें रखना है एक बेलपत्र, और एक बेलपत्र के साथ ही आपको इसके अंदर रखना है एक लौंग। तो क्या क्या रखना है आपको कटोरी में? चावल, बेलपत्र और एक लौंग रखनी है। 14 की रात्रि यानी कि आज रात्रि को रख देना है आपके पितरों वाले स्थान पर। तो कटोरी में क्या क्या लेना है? चावल लेना है, लौंग लेनी है और साथ में लेना है एक बेलपत्र। अब 14 की रात्रि को आपको इन सभी को रख देना है कहाँ पर? आपके पितरों के स्थान पर। और पितरों के स्थान पर इनको रख कर फिर आपको क्या करना है? अगले दिन सुबह सुबह जो गणेश जी वाला स्थान होता है भगवान शंकर के शिवलिंग में, कौन सा स्थान? गणेश जी वाला स्थान आप सभी को पता है। सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी का स्थान होता है। यहाँ पर वो सभी वस्तुएं समर्पित कर देनी है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। अपने पितरों का स्मरण करते हुए समर्पित करो, घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष होगा समाप्त होगा। अगला उपाय यह भी पितृदोष के लिए है। मान लो आपने कोई उपाय नहीं किया, आपके पास समय नहीं था, आप कोई उपाय नहीं कर पाए, तो अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप सभी को पता है सूर्यास्त का जो समय प्रदोष काल, पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ, एक दीपक लो लंबी बात का। हमने आपको बताया था कि लंबी बात संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति और अपने पितरों के लिए लगाते हैं। लंबी बात का दीपक लो, इसमें डालो घी। अब घी डालकर दीपक में लंबी बात लगाकर इसको पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो। दक्षिण दिशा की तरफ इसकी बात को कर देना, लंबी बात को दक्षिण दिशा की तरफ कर देना और दक्षिण दिशा की तरफ करके अपने पितरों का स्मरण करके आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। आपने यदि कोई उपाय नहीं किया हो, आपने किसी भी प्रकार का उपाय नहीं किया हो, तो भी आप एक दीपक प्रज्वलित करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करना है आपको उपाय। अब अंतिम उपाय जो कि है 7 स्थान पर चंदन लगाने वाला उपाय। कितने स्थान? 7 स्थान पर चंदन लगाने वाला उपाय। 7 स्थान पर आपको चंदन लगाना है भगवान शंकर के शिवलिंग में अपने पितरों की शांति के लिए। कोई सा भी चंदन हो, पीला चंदन या लाल चंदन। सबसे पहला स्थान गणेश जी का स्थान, दूसरा स्थान कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथा स्थान माँ पार्वती, माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी का स्थान, पांचवा स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग और छठवां स्थान जो भगवान शंकर के चरण हैं इन चरणों पर, और सातवां और अंतिम स्थान ये जो नंदी जी हैं, ये जो नंदी जी के 2 सींग हैं, इन सींग पर आपको 7वें स्थान पर चंदन लगाना है। और चंदन लगाते समय अपने पितरों का स्मरण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि घर में यदि किसी भी प्रकार का पितृदोष है तो उस पितृदोष को भगवान शंकर समाप्त करे और आपके घर में खुशियाँ प्रदान करे, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर हो। तो इस प्रकार से यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में पितृदोष है, पितृदोष के लिए कोई उपाय करना चाहिए, तो आप इन उपायों को अवश्य ही कर सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आप कोई उपाय ना कर सके, तो जो हमने स्थान बताया आपके पितरों का जहाँ पे आप जल भर कर रखते हो, जो मटका है, वहाँ से 1 कलश जल भरो, 1 चावल का दाना लो या 7 चावल के दाने लो और भगवान शंकर के मंदिर में आकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर आप वो 1 कलश जल शिव जी पे समर्पित कर दो। क्योंकि जहाँ से हमारे पितरों का स्थान है, जहाँ हम जल भर कर रखते हैं, वहाँ से जब हम 1 कलश जल शिव जी पे समर्पित करते हैं तो कैसा भी दोष हो वह समाप्त होता है और 7 चावल के दाने भगवान शंकर पे समर्पित कर दो। तो इस प्रकार से करो आप ये उपाय भौम अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण के लिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हर हर महादेव।